हेलो एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 26 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 26 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। कल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं। ओणम का जो त्यौहार है ये केरल में मनाया गया। केरल जो कि डिजिटल एजुकेशन वाला भारत का पहला राज्य है। और लकड़ी का जो पुल है गरतांगली 150 साल बाद इसे फिर से ओपन किया गया है उत्तराखंड में। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की जो महिला खिलाड़ी है लंबी कूद से रिलेटेड है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीत करके इतिहास रच दिया है। नाम है शैली सिंह। टिम डेविड आईपीएल खेलने वाले ये सिंगापुर के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। पूर्ण अनुमति पाने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनी है फाइजर। 3 वाटर प्लस प्रमाणित शहरों के साथ ऐसा पहला राज्य बन गया है आंध्र प्रदेश। किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम ओपन किया गया है? गोवा में। केंद्र सरकार द्वारा जो नवगठित सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है, इसके संयुक्त सचिव के रूप में अभय कुमार सिंह की नियुक्ति की गई है। और 20 वर्षों में राज्य पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले पहले कैबिनेट मंत्री बने हैं नारायण राणे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में अफगानिस्तान से भारतीयों के निकासी मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस हिसाब से अफगानिस्तान में अशांति का माहौल है, वहाँ जो भारतीय फंसे हुए हैं ये धीरे धीरे करके तो निकल ही रहे हैं। कुछ हद तक ये भारत वापस आ भी गए हैं। ऐसे भारतीय जो कि वहाँ फंसे हुए हैं, उन्हें अफगानिस्तान से निकालने के लिए जो मिशन चलाया गया है इसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति मिशन, जिसके तहत उन भारतीयों को जो कि अफगानिस्तान के इस अशांति के माहौल में फंस गए हैं, इन्हें निकालने का कार्य किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के द्वारा इस ऑपरेशन की घोषणा की गई, मतलब कि इस ऑपरेशन का नाम देवी शक्ति होगा। इसके नाम की घोषणा हाल ही में विदेश मंत्रालय के द्वारा की गई है। और यदि देखा जाए तो अभी तक अफगानिस्तान से भारत ने 800 से अधिक लोगों को बाहर भी निकाल लिया है। ये काम चल भी रहा है अभी। यदि हम बात करें अफगानिस्तान की तो इसकी कैपिटल है काबुल। करेंसी ये है अफगान अफगानी। हालांकि भारत ने अफगानिस्तान में बहुत सारा पैसा ऑलरेडी लगा रखा है, क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट बनाए गए थे अशरफ गनी, इनके समर्थन में आप कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच के जो संबंध है ये आगे मजबूत होने थे। लेकिन अब यहाँ पर आप जानते ही हैं तालिबानियों का शासन आ रहा है, जिसके कारण अब वो जो कार्य है ये तो होता कम दिखाई पड़ता है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि भारत ने वहाँ जो इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो उस पैसे का होगा क्या? फिलहाल इस बांध का नाम आप याद रखेंगे सहतूत बांध, जो कि भारत के सहयोग से अफगानिस्तान में निर्मित होना था। यहाँ बात की जा रही है ऑपरेशन की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। देखिए ऑपरेशन समुद्र सेतु ये लास्ट ईयर यानी कि 2020 में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये चलाया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। ऐसे भारतीय जो कि कोरोना महामारी के बीच जब लॉकडाउन लगा था, इस बीच जो विदेशों में फंस गए थे, इन्हें भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया। जबकि अभी हाल ही में मई जून के समय ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया। ये किस लिए था? तो जिस हिसाब से भारत में स्थिति थी, ऑक्सीजन की कमी, बहुत सारे हॉस्पिटल में इसकी कमी पड़ रही थी, जिसके कारण काफ़ी सारी मात्रा में लोगों की जान जा रही थी। ऐसे में इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 शुरू किया गया, जिसके माध्यम से विदेशों से जो ऑक्सीजन से भरे कंटेनर हैं, इनकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही थी। अब यहाँ से एक ऑप्शन बच रहा है ऑपरेशन वनीला का। ये 2019 में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आया था। मेडागास्कर में जो चक्रवाती तूफान आया था, इससे यहाँ से लोगों को निकालने के लिए इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की गई थी। तो ये सभी ऑप्शन आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। कल जो मैंने आप लोगों से 2 इनामी सवाल पूछे थे, इसका जवाब भारत और 48 था, यानी कि टोक्यो ओलंपिक में भारत 48वें स्थान पर था। टॉप पर अमेरिका रहा था। अगला क्वेश्चन है, मतलब कि आज के लिए आप लोगों के लिए 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य है यूटी, और क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? इन दोनों का ही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है।
अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली जीवाश्म मुक्त स्टील ये किस देश में बनाई गई है? यानी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट फॉसिल फ्री स्टील। तो इसका निर्माण अभी हाल ही में किया गया है स्वीडन में। स्वीडन की एक कंपनी है जिसका नाम है हाइब्रिड। इस कंपनी ने कोयले का उपयोग किए बिना ही ऐसी दुनिया की पहली स्टील बना दी है जो कि जीवाश्म रहित है, यानी कि इसमें जीवाश्म का प्रयोग नहीं किया गया है। इस स्टील को हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया गया है जो कि कोयले और कोक के बजाय 100% जीवाश्म मुक्त हाइड्रोजन का उपयोग करता है। कहाँ बनाया गया है? स्वीडन में। स्वीडन जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल है स्टॉकहोम, करेंसी स्वीडिश क्रोन। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे स्टीफन लोफवेन, इन्हें भी हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा और अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले ये स्वीडन के इतिहास में पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे थे। इसकी जो संसद है इसका नाम है रिक्स डॉग। स्कैंडेनेवियन कंट्री ये कौन कौन सी कहलाती है? नॉर्वे, स्वीडन और ये डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की ये जो लिस्ट जारी की गई है, इसमें टॉप पर कौन है? तो इसमें टॉप पर रहा था कोपेहगन। कोपेहगन जो कि डेनमार्क की राजधानी है, यानी कि अभी हाल ही में दुनिया के 60 शहरों की लिस्ट जारी की गई। इन 60 शहरों में आप कह सकते हैं सबसे सुरक्षित माना गया है कोपेहगन को। टॉप 10 सबसे ज़्यादा सुरक्षित शहरों की यदि हम बात करें तो देखिए टॉप 3 ही आप याद रखेंगे, कोपेहगन, टोरंटो और सिंगापुर। हालांकि लास्ट ईयर इसमें टॉप पर टोक्यो था जो कि जापान की राजधानी है। इस बार ये इसमें 5वें स्थान पर रहा है। और इस टॉप 60 में भारत की तरफ से 2 शहरों को शामिल किया गया है, मुंबई और दिल्ली को, जिसमें कि नई दिल्ली 48वें स्थान पर है और मुंबई 50वें स्थान पर रहा है। टॉप पर रहा है कोपेहगन जो कि डेनमार्क की राजधानी है। और डेनमार्क की करेंसी क्या है? तो ये है डेनिश क्रोन। इसके अलावा दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप ये डेनमार्क के द्वारा नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सागर में स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से मतलब आप कह सकते हैं कि समुद्र के बीचों बीच एक तरह का आर्टिफिशियल द्वीप होगा, जिसके माध्यम से आसपास की जो यूरोपियन कंट्री है इन्हें ऊर्जा की पूर्ति आप कह सकते हैं ये सुनिश्चित की जा सकेगी। ऐसा कदम उठाने जा रहा है डेनमार्क। डेनमार्क का ये करप्शन इंडेक्स में भी टॉप पर रहा है, यानी कि यहाँ सबसे कम करप्शन होता है। इसके अलावा दुनिया के टॉप शहरों की हम बात कर रहे हैं। जैकोबाबाद। जैकोबाबाद कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। दुनिया का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ये इसी जैकोबाबाद में दर्ज किया गया है। ऑकलैंड की यदि हम बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा रहने योग्य शहर ये ऑकलैंड ही बना है। ये कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। कोपेहगन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। होटन की यदि हम बात करें तो हाल ही में दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की और देश की लिस्ट जारी की गई थी। तो सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश ये तो बांग्लादेश था, मैंने पढ़ाया था। सबसे प्रदूषित शहर रहा था चाइना का होटन शहर। इसमें दूसरे स्थान पर था भारत की तरफ से गाजियाबाद। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है ज़ैर अल बहर इसमें भाग लिया है? तो हाल ही में भारत और कतर की जो नेवी है इन दोनों के ही द्वारा ज़ैर अल बहर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया गया है। और अब लॉकडाउन या आप कह सकते हैं कि कोरोना की जो स्थिति है धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसे में विभिन्न देशों के साथ आयोजित किए जाने वाले जो एक्सरसाइज है ये भी अब शुरू हो गए हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कतर की। कतर की कैपिटल क्या है? ये है दोहा। इसी कतर में स्थित है हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे भी हाल ही में स्काई ट्रैक्स के द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट ये घोषित किया गया। यहाँ की करेंसी क्या है? तो ये है कतरी रियल। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख खालिद बिन खलीफा। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो कतर है इसने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यहाँ बात की जा रही है एक्सरसाइज की। तो भारत और जापान के बीच में सिन्यू मैत्री और धर्म गार्डियन एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। भारत और यूएसए के बीच में वज्र प्रहार, कोप इंडिया इन एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। एक और है युद्ध अभ्यास। भारत और रशिया के बीच में इंदिरा और एविया इंदिरा एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की 2 मिठाई
नाम क्या-क्या है? सरभजा और सरपुरिया। इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो हाल ही में सरभजा और सरपुरिया इन दोनों को ही जीआई टैग दिया गया है, जो कि रिलेटेड हैं पश्चिम बंगाल से। जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये एक तरह की मिठाई है। जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये किसी भी प्रोडक्ट को दिया जा सकता है जो कि किसी विशेष क्षेत्र में विशेष पहचान रखते हैं। जीआई टैग मिलने के बाद उस खास प्रोडक्ट को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाती है, साथ ही इसके उत्पादन को भी बढ़ावा मिलता है। यहाँ यदि हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो इसकी राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, राज्यपाल है जगदीप धनखड़, मुख्य न्यायाधीश है टीबीएन राधा कृष्णन। फिलहाल यदि हम बात करें तो राजेश बिंदाल, ये है एक्टिंग जस्टिस। और जो पश्चिम बंगाल है, इससे रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में इसने छात्र क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है। नारदा स्ट्रिंग ऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाना है। दुआरे सरकार योजना पश्चिम बंगाल की ही है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की यदि हम बात करें, तो बक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, ये सभी स्थित है पश्चिम बंगाल में ही। यहाँ बात की जा रही है जीआई टैग प्रोडक्ट की, तो ओडिशा की कंधमाल हल्दी है, बिहार का जर्दालू आम, मगही पान, कटरानी राइस, शाही लीची, इन सभी को जीआई टैग मिल चुका है, बिहार से रिलेटेड है। तमिलनाडु के दो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से हैं? डिंडीकुला ताला और कडांगी साड़ी। इसके अलावा पंचतीर्थम प्रसाद तमिलनाडु से ही रिलेटेड है, जिससे जीआई टैग मिल चुका है। सबसे पहले जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग की चाय को ही मिला था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर जिसका नाम नियो बेल्ट होगा, ये किसने विकसित किया है? तो ये भी हाल ही में आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा विकसित किया गया है, नियो बोल्ट व्हील चेयर। इसके माध्यम से होगा क्या? देखिए, ये जो व्हील चेयर है, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसके माध्यम से जो भी ऊबड़ खाबड़ सड़कें होंगी, इसमें भी ये जो व्हील चेयर है, ये आसानी से इसका उपयोग किया जा सकता है। इसकी गति की यदि हम बात करें, तो ये होगी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की, जो कि एक बार चार्ज करने में 25 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकती है। ये जो व्हील चेयर है, ये व्हील चेयर विकलांग यूज़र को कार, ऑटो रिक्शा या स्कूटर की तुलना में अधिक सुविधा और सेफ्टी प्रदान कर सकेगी। तो इसे डेवलप किया गया है आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा, और इसी आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा भारत की पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर भी लॉन्च की गई थी। ऐसी व्हील चेयर जिसमें बैठे-बैठे इंसान खड़े भी हो सकता है। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें, तो आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के द्वारा कुछ समय पहले ही 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला, यानी कि डेंगू के वायरस का पता लगाने वाला डिवाइस विकसित किया गया था। आईआईटी बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने हाल ही में दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर, जिसे आप नैनो स्पिनर के नाम से जानते हैं, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ही डेवलप किया गया, यानी कि इसके सहयोग से, आईआईटी रुड़की के सहयोग से भी हाल ही में उत्तराखंड के द्वारा भूकंप चेतावनी एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रवासियों की सहायता के लिए शिकायत निवारण पोर्टल शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है जम्मू कश्मीर। मतलब कि जम्मू कश्मीर में जो लोग प्रवासी हैं, बतौर प्रवासी रह रहे हैं, इनकी हेल्प के लिए अब जम्मू कश्मीर ने एक केंद्र शिकायत पोर्टल ये लॉन्च कर दिया है, जिसके माध्यम से प्रवासी लोग इसमें अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। खास बात यह है कि जिला स्तर पर भी ये फैसिलिटी अवेलेबल हो सकेगी शिकायत दर्ज करने की, जो कि लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करें, तो इसके उपराज्यपाल कौन है? ये है मनोज सिन्हा। इसके अलावा यदि हम बात करें, तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे सड़क पुल ये इसी जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थापित किया गया है। गुलमर्ग, जहां भारत का पहला इग्लू कैफे स्थापित किया गया है, यही एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन जी के नाम पर रखा गया है भारतीय सेना के द्वारा। गुच्छी मशरूम काफ़ी ज़्यादा चर्चे में थी, जिसे जीआई टैग मिला है हाल ही में, ये भी जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड है। अब यहाँ बात की जा रही है भारत के पहले केंद्र शासित प्रदेश की, तो जो लद्दाख है, ये ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला आप कह सकते हैं भारत का पहला यूटी बना है। ओवरऑल सिक्किम के बाद इसका दूसरा स्थान आता है। चंडीगढ़ में नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है,
जबकि पूरे भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। लक्षद्वीप की यदि हम बात करें, देखिए यहाँ मैंने गलत कह दिया है। जो लक्षद्वीप है ये 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला पहला यूटी और सिक्किम के बाद इसका दूसरा स्थान आता है। जबकि लद्दाख की यदि हम बात करें तो 100% वैक्सीनेशन वाला, जिसने कि अपनी सभी आबादी का 100% टीकाकरण कर दिया है, ऐसा पहला यूटी बन गया है लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में सरकार के द्वारा 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने का फैसला किया गया है अपनी इस नई स्कीम के माध्यम से, जिसे आप नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम, शॉर्ट में आप इसे एनएमपी कह सकते हैं, ये लॉन्च किया गया है। निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस साल का जो बजट पेश किया गया, इसमें ऑलरेडी इसकी घोषणा भी की जा चुकी थी। इसके जरिए अगले 4 साल में निवेश किए जाने वाले सरकार की जो भी बेसिक स्ट्रक्चर की संपत्तियां हैं, इसकी लिस्ट तैयार की जानी है और इसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि 6 लाख करोड़ रुपए ये जुटाए जाएंगे। साथ ही सरकारी क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि इसमें निजी क्षेत्र को भी शामिल किया जाएगा। इसका मेन पर्पस है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को मोनेटाइज करना है, जिसमें कि एनर्जी से लेकर के रोड और रेलवे सेक्टर, ये सभी इसमें शामिल हैं। लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये रखा जाएगा पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। कल्याण सिंह वैसे ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा ये कई राज्यों में राज्यपाल के तौर पर कार्य कर चुके हैं। हाल ही के दिनों में इनका निधन हुआ और राम मंदिर जो बन रहा है, राम मंदिर की नींव रखी जानी चाहिए, इसमें इन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया था, जिसके कारण ये इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है इनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए। ऐसे में अब इन्हीं की स्मृति में आप कह सकते हैं कि राम मंदिर तक जाने वाला जो मार्ग है, इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इन्हीं के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। इसके अलावा जो अलीगढ़ एयरपोर्ट है, इसे भी अब कल्याण सिंह एयरपोर्ट के नाम से जाना जाए, ऐसा विचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें, जहाँ से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें आती हैं, कुल 80 लोकसभा सीटें ये इकलौते उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। इसकी राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये इसी उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। और देखिए यहाँ नाम बदले जाने की बात की जा रही है, जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। जो झांसी रेलवे स्टेशन है, झांसी रेलवे स्टेशन को अब रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है, इसे आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। लखनऊ में एक चौराहा है, हजरतगंज चौराहा, जिसे अटल चौक के नाम से जाना जा रहा है इनके निधन के बाद। यदि हम बात करें लालजी दास टंडन की, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, इनका भी अभी लास्ट ईयर ही निधन हुआ है। इन्हीं की स्मृति में आप कह सकते हैं कि इन्हें सम्मान देने के लिए पुराना लखनऊ चौराहा का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क में पहली महिला गवर्नर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर जो कि बन गई हैं कैथी होचुल, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। इनकी नियुक्ति न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर के रूप में की गई है। और न्यूयॉर्क स्टेट कैपिटल में आयोजित जो निजी समारोह था, इसमें इन्होंने गवर्नर के पद की शपथ ले ली है। बात की जा रही है पहली महिला की, जो कि इंटरनेशनली चर्चे में रही हैं, तो नूरा अल मतरोशी, जो यूएई है, इसने अपना पहला आप कह सकते हैं मार्स मिशन, इसकी घोषणा की है। ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन हाल ही में यूएई के द्वारा इसके पहले महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की गई। नाम है नूरा अल मतरोशी। प्रमिला जयपाल, अमेरिकी सीपीसी की ये भी हाल ही में अध्यक्ष बनी है। और अमेरिका में सीपीसी का ये जो पद है, कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस, इसके अध्यक्ष का पद यहाँ के सबसे अनुभवी सांसद को दिया जाता है, जो कि दिया गया है भारतीय मूल की प्रमिला जयपाल को। प्रियंका राधाकृष्णन की यदि हम बात करें, तो न्यूजीलैंड की कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली भारतीय हैं प्रियंका राधाकृष्णन। अब हम कुछ रैंडम रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि वास्को डी गामा, जो कि भारत आया था 1498 में। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की। और 1857 में
सबसे पहले अपना बलिदान दिया गया था मंगल पांडे के द्वारा। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश से थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव हैं। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल। पहली दिव्यांग महिला है अरुणिमा सिन्हा। करंट हाइट की यदि हम बात करें तो ये है 8848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने, जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था और वेदों की ओर लौटो नारा ये इन्हीं के द्वारा दिया गया था। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर छत्तीसगढ़ था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, पैरालंपिक में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली पहली महिला पावर लिफ्टर कौन बनी है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।